अपने शहर की तमाम आवाम से अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर माफ़ी का तलबगार हूँ कि यकीनन मैं भी और शहर को लोगों ने भी बहुत बड़ा धोखा खाया। मैं उनके दारुल खैर पे कहता था कि मुझे कोई मकाम और मनसब नहीं चाहिए, अगर कौम और मिल्लत के लिए दारुल खैर पर अतर अशरफी को झाड़ू देना पड़ेगा तो मैं झाड़ू भी दूंगा। आप लोग गालिबन इस बात के गवाह होंगे। बहरहाल इस हादसे ने मेरे दिल पर नस्तर मारा, क्योंकि वहाँ से मेरा रूहानी रिश्ता है। मैं इस धोखे पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की मज़ब्बत करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने का ऐलान करता हूँ कि ऐसे धोखेबाज के साथ रहना अपनी मिल्लत को धोखा देना है। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुफ्ती साहब को छोड़कर कहीं जाऊंगा। मैं कहता था कि अगर मुफ्ती साहब छूटे तो मैं सीधा घर जाऊंगा, लेकिन मुफ्ती साहब ही कहते हैं कि खिदमत खल्क के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सियासी रास्ता है। तो मैं अल्लाह से रुजू हुआ, दिल मुतमईन नहीं था। अभी भी मैं बता नहीं सकता कि मेरी कैफियत क्या है, लेकिन अल्लाह से रुजू होने के बाद मेरे दिल ने चाहा, कभी सोचता था कि मैं घर वापस हो जाऊं, यानी मैं होश संभाला जब से कांग्रेस था, आज की राष्ट्रवादी के साथ हो जाऊं, यानी मेरी घर वापसी हो जाए। लेकिन अल्लाह से रुजू होने के बाद मेरा दिल, दिमाग, मेरा रूह, मेरी ज़मीर ने ये फैसला किया कि जिस पार्टी के जियाले वर्करों ने कभी पाप के घड़े का, कभी पैट्रिक लेके 52 काम को ढूंढने का, इस तरह की तमाम तर जद्दोजहद करने के बाद 1,17,000 से ज़ायद वोट जिन लोगों ने दिलवाया, मैं उनके साथ था, वो मेरे साथ थे। तो अगर आवाम को बचाना है और वाकई में हमें मिल्लत का और मुल्क का दर्द है, तो मेरी सोच बनी कि मैं समाजवादी पार्टी से जुटूं, और मैंने फ़ैसला किया और मेरा फ़ैसला आपके सामने है, आप सबके सामने। मैं ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं खानवादे निहाल अहमद के ज़ेरे साया परवान चढ़ने वाले लोगों के साथ, चाहे उनके वर्कर हों या घर के लोग हों, वफादारी, दयानतदारी, ईमानदारी से चलूँगा, सिर्फ इस मकसद के लिए कि मेरे शहर का भला हो, मिल्लत का भला हो। मैं इंशाअल्लाह ताला एक मामूली, वो मुझे सरपरस्त माने, जो भी माने, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन लोगों को एक मकाम दिया, एक कुर्सी दी है। और मेरे वालिद साहब अलैहि रहमा हमेशा कहते थे जिसकी कुर्सी है उस मकाम और उन मनसब के मुताबिक उनको मानना चाहिए। तो वो मेरे लीडर हैं, शान हिंद मोहतरमा शान हिंद साहिबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलमारूफ मुस्तकीम डिकनेडी, और इनके सरपरस्ती करने वाले साजदा मैडम साहब और तमाम वर्कर निहाल साहब की, मैं सब उन सब के मातहत रह कर काम करूँगा इस मकसद के तहत कि मेरे शहर का भला हो, मिल्लत का भला हो इंशाअल्लाह ताला। क्या आप मानते हैं कि ये 5 साल इस शहर के लिए बहुत ख़राब गुजरे या शहर का नुकसान हुआ? यकीनन इस बात का मुझे एहसास होता था, लेकिन मैं बहुत मर्तबा मशवरा भी देता था कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। बस ये होता था कि ऐसा लगता था कि बस अभी चिराग रगड़ा जाएगा और जिन्नात हाजिर हो जाएंगे, क्या हुक्म है मेरे आका, अंकल से काम शुरू हो जाएगा। क्या ये बात समझने में आपको 5 साल पूरे लग गए? देखिए, मैंने शहर की आवाम से माफ़ी मांगा इस बिना पे कि मुझे लग रहा था कि शहर की आवाम के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन बस ऐसा था कि फैसला नहीं कर पा रहा था।
ہے